दुनिया के सामने भारत ने चाइना के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। जानेंगे भारत ने कौन सा शर्त रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ 130 बिलियन डॉलर का बड़ा वाला झटका दुनिया को, लेकिन किसकी वजह से? चाइना की वजह से। और सबसे मजेदार बात क्या है ना, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू गए थे और मुइज़ू ने चाइना को कहा था कि आप हमारे यहाँ पर्यटक भेजो, पर जो असली चीज निकल कर आई है दुनिया के सामने, मुइज़ू के होश उड़ जाएंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से भारत ताबड़तोड़ ऐतिहासिक निर्णय ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने आपको एक खबर दी थी और इस खबर में बताया था कि किस तरीके से ब्लिंकन ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के कारण बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, माय गवर्नमेंट इंडिया, इनके तरफ से भी उसी समाचार को ट्वीट किया गया और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत और यूएस के रिलेशन भी आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, एंथनी ब्लिंकन ने दुनिया के सामने भारत की एकदम सही वाली तस्वीर रख दी और यहाँ पर दावोस शिखर सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं भारतीय मंत्री और भारत का पूरा लाव लश्कर। हाँ, चाइना की तरह नहीं, चाइना ने 140 डेलीगेशन भेजे, लेकिन चाइना वहां पर फेवर नहीं ला पाया, बल्कि भारत के मंत्री बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इससे पहले इस लेवल का कॉन्फिडेंस भारतीयों में कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। मैं चाहती हूं कि भारतीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की इस बात को आप सुने, जो दावोस के फोरम में ये कह रहे हैं। India has seized the moment. Why do I say that? I say that because you're not just transitioning from the 10th largest economy to the 5th largest economy, you're growing it. अब यहीं से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश भी दिया गया है। भारत ने चाइना को एक संदेश दिया है कि अगर तुम्हें अपनी इकोनॉमी संभालनी है और तुम हमसे किसी तरीके का फेवर चाहते हो इकोनॉमी के मामले में, तो सबसे पहले तुम्हें बॉर्डर पर शांति लानी होगी। बिजनेस और बॉर्डर दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं होगा कि बॉर्डर पर तुम कुछ भी करो तो हम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को अपने देश में स्वीकार करें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, रॉयटर्स की खबर है, जिसमें एकदम से मीडिया ने कहा कि ये एक्सक्लूसिव खबर है। भारत चाइना के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट के रूल्स और नियम लगा रहा है वो तभी हटाएगा जब बॉर्डर में शांति आएगी। और ये बात कहाँ पर कहा गया? ये बात कहा गया दावोस शिखर सम्मेलन में। किसने कहा है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें, इसे कहने वाले टॉप के इंडस्ट्रियल पॉलिसी ब्यूरोक्रेट हैं राजेश कुमार सिंह। इन्होंने रॉयटर्स को साफ साफ इस बात को कहा है। भारतीय टीम दावोस में एक अलग ही लेवल का जलवा दिखा रही है। पर आपको बता दें, भारत के इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव क्यों कहा जा रहा है? क्या चाइना की स्थिति सचमुच में गड़बड़ है? तो आपको बता दें, चाइना की स्थिति बहुत बुरी है। रॉयटर्स की ही एक खबर देखिए, चाइना की कंपनी है कंट्री गार्डन, ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रोजेक्ट चल रहा था और अब यहाँ से वो बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रही है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि चाइना के कंट्री गार्डन का खेल खत्म हो रहा है, पर अभी पिक्चर बाकी है। ग्लोबल टाइम्स ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि 2024 हमारा बढ़िया रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, हम अपनी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें बदलाव करेंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और ये कुछ वैसे ही शब्द बोल रहे हैं जो शब्द दावोस में उनके प्रीमियर बोल कर आए थे, लेकिन उनके प्रीमियर ने उधर दावोस में बयान दिया था और इधर शेयर मार्केट धड़ाम हुआ था। पर अभी कहानी बाकी है। चाइना की इकोनॉमी को लेकर हमने पहले भी कई सारी खबरें दी हैं कि चाइना के अंदर बहुत समस्या है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के लोग क्या कह रहे हैं। जो यंग जनरेशन है वो ये कह रही है कि हम शादी करना चाहते हैं लेकिन हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी खर्चे नहीं उठा सकते हैं। अब जरा सा सोचिए, ये हाल है चाइना की इकोनॉमी का। वहाँ के युवा इस बात को कह रहे हैं, मतलब चाइना की इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ है।
पर इन सब के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू चाइना पहुंचते हैं और चाइना से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ टूरिस्ट भेजो, क्योंकि भारत टूरिस्ट भेजेगा नहीं और भारत की तरफ से बायकॉट मालदीव चल रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक खबर मालदीव के लिए बहुत ही बुरा है और ये खबर बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ब्लूमबर्ग की ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में क्या दिखलाया जा रहा है, चाइना से जाने वाली फ्लाइटें 100%, 70%, 57%, जापान, साउथ कोरिया, यूएई, इसमें कमी आ रही है। अब क्या मतलब है इसका मतलब समझिए। अभी ये पूरी मीडिया में ये छाया हुआ है। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं आप, डिकोडिंग द 130 बिलियन लॉस इन ग्लोबल टूरिज्म। अब यहाँ पर आपको बता दें, दुनिया भर में अगर यात्राएं होती हैं तो यात्रा करने वालों में 2023 में टॉप के 4 देश ही रहे हैं, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी और यूके। बाकी बात करें चाइना, जो कभी टॉप का देश हुआ करता था, और चाइना वर्ल्ड टूरिज्म के इकोनॉमी में जो अपना दायित्व निभाता था 130 बिलियन डॉलर का, वो देखने को मिला है कि ज़्यादातर चाइनीज अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और कहीं भी नहीं जा रहे हैं। दुनिया को जो 130 बिलियन डॉलर का व्यापार मिलता था चाइना से, वो थोड़ा खतरे में पड़ा हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और इस खतरे का क्या मतलब है? इस खतरे का मतलब है कि चाइना के लोग नहीं निकलना चाह रहे। वहीं भारत की बात करें, भारत की मिनिस्ट्री ने इस पूरे रिपोर्ट को जारी किया है, कितने उसके देश में आए, कितने उसके देश से लोग बाहर गए। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई गए हैं 58 लाख लोग, 2022 का ये आंकड़ा है। सऊदी अरब जाने वाले 24 लाख, अमेरिका जाने वाले 16 लाख, सिंगापुर जाने वाले 9 लाख। करीब आप देखेंगे तो भारत से हर साल 2 करोड़ लोग घूमने के लिए जाते हैं बाहर। ये आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत एक अच्छी खासी रकम खर्च करता है। किस चीज़ पर खर्च करता है? तो घूमने में खर्च करता है। अब जहां मालदीव चाइना को ये बोलकर आया है कि मेरे घर में टूरिस्ट भेजना, यहाँ कहानी पूरी उल्टी दिख रही है और टूरिस्ट जाने के नाम पर पूरी दुनिया में ये कहीं भी टूरिस्ट नहीं उतना भेज रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम दरवाज़ा बंद हो गया है, कुछ भी नहीं जा रहा है। लोग बहुत कम जा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, इकोनॉमी खस्ता हाल है और इसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है। इन सब के बीच में भारत ने ये कहा कि आपको अगर चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट से पे लगी रोक हटाएं, तो सबसे पहले आपको बॉर्डर पर शांति करनी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी बातें कहाँ पे कही जा रही है? दुनिया के सामने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कही जा रही है और इसके लिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए, जो इस बार भारत के मिनिस्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।